हर्ष जहाँ भी है उसकी रक्षा करना। हेलो, यस। क्या? मम्मी जी, मम्मी जी, पापा जी, साहिल जी, क्या हो गया? साहिल जी। बहू, अरे क्या बात है, क्या हो गया? सब ठीक तो है बेटा? नहीं, कुछ सही नहीं है। वो नंदिश के स्कूल से कॉल आया था। वो लोग कह रहे थे कि नंदिश खेलते खेलते गिर गया है। और ताई जी, नंदिश को किसी इमरजेंसी रूम में रखा उन लोगों ने। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। नंदू बहू, तू ऐसे घबरा मत। नंदिश बहुत मजबूत बच्चा है, वो बिल्कुल ठीक होगा। और फिर महादेव भी तो है उसके साथ, उसे कुछ नहीं होने देंगे। हम स्कूल चलते हैं ना। चल आ जाओ। नजरी, नजरी तू कहाँ चल रही है? देख, मैं ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम में हूँ और तुझे ले जाके मैं और प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकती, तो प्लीज। और वैसे भी स्कूल से कॉल आया था तो स्टाफ ने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ फैमिली मेंबर्स को बुलाया है, ना कि बाहर वालों को। नंदिनी नहीं। अच्छा ठीक। मैत्री, तू इस वक्त वहाँ नहीं चल सकती, कोनो बात नहीं। तू घर के मंदिर में बैठ के दिया जला और पाठ कर नंदिश की सुरक्षा के लिए। अगर हमें कोनो जरूरत पड़ी तो हम तुझे फोन करेंगे, ठीक है? ठीक है, चलो जल्दी चलो। आजा। नंदिश, क्या करूं? बहुत जी घबरा रहा है। नंदिश की फिक्र हो रही है। हर्ष भी घर पे नहीं है। उसे फोन करती हूँ। उसका फोन ही नहीं लग रहा। उसे मैसेज कर देती हूँ, बताती हूँ उसकी जरूरत है यहाँ। हे महादेव जी, मदद करना। बिना बताए कहाँ चला गया हर्ष? महादेव जी, नंदिश में मेरी सांसें बसती है। अगर उसे कुछ हो गया तो मेरी सांसें थम जाएंगी। मेरा आप पे पूरा विश्वास है। उस नन्ही सी जान को कुछ मत होने देना। मेरा विश्वास बनाए रखना। ये दिया आपके मंदिर के साथ साथ नंदिश की जिंदगी को रोशन रखने के लिए जलाया है मैंने। प्लीज नंदिश की जिंदगी से अंधकार को कोसों दूर रखिएगा। हर्ष, कहाँ हो तुम हर्ष?
हर्ष, कहाँ हो तुम? तुम्हारा फोन क्यों ऑफ है? जल्दी से घर आ जाओ। मम्मी के कहने पे मैं माँ काली को नारियल चढ़ाने जा रहा हूँ मैत्री। अब तुम देखना, हमारे रिश्ते में जितनी भी दरारें हैं ना, सारी फायर जेट की स्पीड में उड़ जाएंगी और वहां का प्रसाद लेके सीधा तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें सरप्राइज दूंगा। नंदिश की न्यूज़ सुन के सब लोग बाहर आ गए, पर मम्मी जी वो नहीं आई। इतना बड़ा ट्रैफिक, यहाँ से जाऊंगा तो बहुत लेट हो जाऊंगा। मैप पे कोई दूसरा रास्ता देगा। मैत्री के 50 मिस कॉल्स, ये मुझे क्यों नहीं दिखा? फोन का रिंगटोन क्यों नहीं बजा? क्या मैत्री मेरे फोन से ब्लॉक कैसे? मैंने तो नहीं किया। मैत्री का मैसेज। हर्ष, कहाँ पे हो तुम? फोन नहीं लग रहा है तुम्हारा। प्लीज जल्दी घर आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। 50 मिस कॉल से मैत्री के। अब घर पे सब कुछ ठीक है। मैत्री, आ रहा हूं मैं। उनका भी
चलो महादेव की दया है। अरे नंदू बहू, अपना नंदिस तो एकदम ताजा खिले हुए फूल की तरह चकाचक खुश नजर आ रहा था, है? अगर कोनो चोट वोट लगी होती तो कुछ तो रोता गाता। जाने किस मनहूस ने वो झूठा फोन करके सबको परेशान कर दिया। वही ना ताई जी, यही बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही कि ऐसा प्रैंक कॉल कौन कर सकता है। क्या नाश हो जाए उसका। मैत्री के बाथरूम में से इतना धुआं कैसे? मैत्री! 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 कौन है तू? हाँ? मैत्री! मैत्री आंखें खोलो मैत्री। मैत्री तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा मैत्री? प्लीज आंखें खोलो मैत्री। मैत्री! 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 मैत्री तुम ठीक हो ना मैत्री? प्लीज संभालो अपने आप को। कौन है तू? बता किसने भेजा है? मेरी बीवी को जान से मारने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? अजीब बात है, दूसरों को परेशान करने के लिए लोगों के पास इतना टाइम है कि फोन करके गलत खबर भी दे देते हैं। हाँ, कितना परेशान हो गए थे हम नंदिश को लेकर। और क्या? कौन है तू? बता किसने भेजा है? ओम, ये हमारे कान बज रहे हैं या ऊपर से कोनो आवाजें आ रही हैं? नहीं भाजी, आवाज तो आ रही है। हाँ, और अंदर से ही आ रही है। चलिए देखते हैं। चलो देखते हैं। हो क्या रहा है? बोल कौन है तू? मास्क निकाल अपना।
काली माँ को प्रसाद चढ़ाने भेजा था ना, ये क्या किया आपने? पता है, मैं जब भी उनके सामने जाता था ना, तो यही बोलता था कि आप तो माँ है, सबसे ऊपर है, लेकिन आपसे ऊपर भी मैं मेरी माँ को रखता हूँ। आप मैत्री को मारने की कोशिश की आपने। ये काली माँ का आशीर्वाद ही है जो आपका असली चेहरा मुझे दिख सका। खड़ी क्यों, जवाब दीजिए। क्यों किया आपने ऐसा? मैत्री को क्यों मारना चाहती थी, आप बताइए। भगवान, ये प्रयागराज में कैसी उल्टी गंगा बहा रहे हो आप? पूत कपूत हो सकता है, ये तो हमने सुना था, लेकिन माता वो भी ऐसी ऐसी को माता। अपने ही बेटे की खुशियों के साथ, उसके परिवार के साथ एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है? तो कभी देखा नहीं जिंदगी में। बेचारे बच्चे को कितना दुख हो रहा होगा, वही समझ सकता है। अपनी आंखों पे पट्टी बांध के मैं आपकी उंगली पकड़ के चला था। ये नहीं जानता था कि आप ऐसे गड्ढे में धकेल देंगी जहां से मैं अपनी पत्नी से बहुत दूर हो जाऊंगा। बताइए क्यों किया आपने मम्मी, बताइए ना। सुन, मैं हाँ मैंने मम्मी की जबान सच्चाई बताने से सिल चुकी, लेकिन तुम मुझे बताओ, मम्मी ने क्या किया तुम्हारे साथ? क्यों वो तुम्हें मारना चाह रही थी? मैत्री, बताओ मुझे, सब कुछ सच बताओ। मैं वो आज जानना चाहता हूं जो तुम मुझे बताना चाह रही। बताती हूँ, मैं सब बताती हूँ। हर्ष, ये तो सच है ना मम्मी जी? आपने तो चोरी की है ना? अरे तुम तो क्या, भगवान भी उतर के नीचे आ जाए ना तो हमारा बेटा हमारे खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेगा। हमने तुझे इस घर में घुसने का जरिया बनाया है। तुम्हारा जिंदगी भी ना ठीक इसी सूखा हुआ पौधा की तरह है। तुम भी इसी पौधे की तरह सूख के मिट्टी में मिल जाएगा। तुम्हारा और हर्ष का ये रिश्ते का जो मटका है ना, इसको हम कैसे धड़ाम धड़ाम करके चकनाचूर कर देगा। शुरू में तो मैं इनकी हरकतें बर्दाश्त करती रही, बहुत समझाने की कोशिश की, इनका हर वार सहती रही, इसी उम्मीद में कि कभी ना कभी इन्हें अपनी गलती का एहसास होगा और ये सुधर जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अरे बुरे से बुरा इंसान भी अच्छाई की संगत में अच्छा बन जाता है, लेकिन मम्मी जी पे कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और आज देखो, आज इन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, शायद अपना बेटा भी। ए लड़की, चुप, एकदम